अगर घर में बहुत खुशी आई है तो शराब पियो। अगर घर में बहुत सारी गमी आई है तो शराब पियो। अरे यार भाई, ये कैसा कल्चर है, मुझे नहीं समझ आती। जैसे घर में कोई खुशी का मौका होता है, लोग कहते हैं भी शराब पियो, आओ साथ में शराब पीते हैं। अगर गमी का मौका है तो भी कहते हैं आओ चलो एक साथ शराब पीते हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? तो कई बार लोग ऐसे आते हैं कि बहुत हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, बहुत चिंता हो चुकी है हमारे दिमाग में, चलो साथ में शराब पीते, चिंता कम हो जाएगी। अरे यार, क्या वाहियात बातें हैं यार, मुझे नहीं समझ आती ऐसी बातें, कभी नहीं समझ आती। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल मोमेंट्स नहीं देखे, मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट्स देखे हुए हैं, मोमेंट्स क्या डेज देखे हुए हैं। मतलब ऐसा मेरी लाइफ में कई बार हो चुका है कि जैसे 5-5 दिनों तक या 7-7 दिनों तक मेरा हाई स्ट्रेसफुल मोमेंट चल रहा है, मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है 6-6 7-7 दिनों तक। और मैं कैसे सो रहा हूँ? जैसे कि आधा घंटा सो लिया, 1 घंटे सो लिया, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे सो लिए, और वो भी 7 दिनों तक लगातार। और इन 7 दिनों में मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, कुछ सॉलिड खाया नहीं जा रहा है। तो ऐसे डेज़ को मैं कैसे हैंडल करता हूँ वो बता देता हूँ कि मैंने कैसे हैंडल किया। जब मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था ना, तो मैं लिक्विड डाइट पे ज़्यादा हो जाता हूँ ऐसे स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में। कैसे? जैसे कि मैं दूध ज़्यादा पीने लगता हूँ, खाना तो खाया नहीं जाता तो मैं दूध ले आता हूँ, और जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है या थोड़ा थोड़ा मैं दूध पीता रहता हूँ, क्योंकि एकदम से भी ज़्यादा क्वांटिटी में कई बार नहीं पिया जाता जब हाई स्ट्रेसफुल मोमेंट्स होते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पीता रहता हूँ और इससे मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। तो इससे देखो क्या होता है कि जब हम नॉर्मल डाइट खाते रहते हैं, कोई अल्कोहल नहीं लेते, कोई नशा नहीं करते, इससे ये फ़ायदा होता है, एक तो हमारा दिमाग तंदुरुस्त रहता है, एक हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। शरीर में ताकत आती रहती है जितनी हमें ऊर्जा चाहिए होती है, और दूसरी ओर जो हमारा दिमाग है वो नशे में नहीं जाता। जब हम अपने दिमाग को नशे में डुबो देते हैं ना, तो तब हम अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। एक तो हम पहली स्ट्रेसफुल मोमेंट में हैं, और फिर अगर हम अच्छे डिसीजन भी ना ले पाएँ तो ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो और ख़तरनाक हो जाएगी और वर्स हो जाएगी। तो अगर हम अच्छी डाइट खाते हैं ना, सपोज करो दूध पी रहे हैं या ऐसे मोमेंट्स में जूस पी रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा दिमाग तो हेल्दी रहेगा। एक तो पहले ही प्रॉब्लम से हम घिरे पड़े हैं, और ऊपर से हम उल्टा पुल्टा खाएंगे तो गड़बड़ी होगी। अगर हम सीधा कुछ खाएंगे, दूध पिएंगे, जूस पिएंगे, तो दिमाग हमारा एक्टिव रहेगा, अच्छे डिसीजन लेगा, और हम उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलेंगे। तो देखो, सिंपल सी बात है, कितनी सिंपल सी बात है, पर ये नहीं समझ आती लोगों को, बिल्कुल नहीं समझ आती। एक और बात बताता हूँ, जो मेरे साथ वाले जो मेरे होते हैं ना, फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में होते हैं या कुछ भी, या जिनको मैं जानता हूँ, मैं जिनको देखता हूँ, जिनकी लाइफ को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो जो लोग ये कहते हैं ना कि हम साथ में शराब पिएंगे क्योंकि हमें बहुत चिंता है और हमारी चिंता कम हो जाएगी, है ना, हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, हम बहुत एंग्शियस हैं, तो हमारी चिंता कम हो जाएगी। एक्चुअल में अब मैं आपको बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जो ये शराब वगैरह पीते हैं, और उनका जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन में भी जाते हैं, उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो मेरे से कई गुना ज़्यादा है। मेरा स्ट्रेस तो फिर मैं हैंडल कर लेता हूँ, पर जो वो पीते हैं ना, उनका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज़्यादा है, उनको डिप्रेशन की बीमारी भी होती है। हालांकि मुझे कोई डिप्रेशन की बीमारी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं लेता, अल्कोहल तो मैं लेता ही नहीं, जैसे तो मैंने अभी पहले ही मैंने आपको बता दिया, और कोई डिप्रेशन की दवाई, फलानी ढमकानी दवाई मैं कुछ नहीं लेता। मैं सिर्फ हेल्दी डाइट पे पैसे लगा देता हूँ ज़्यादा, यानी कि कोई अच्छा विटामिन्स के हैं वो मैं ले लेता हूँ, है ना, विटामिन डी का ले लिया, या मल्टी विटामिन्स कभी कभी ले लिए। तो जब मुझे लगता है कि अब शरीर में कुछ कमी हो रही है तो ऐसा हो जाता है। तो पर अल्कोहल जैसी चीज़ें तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, और बहुत सही भी हूँ। अगर मैं अपने सर्कल में देखूँ तो वहाँ पे देखूं कि उनका डिप्रेशन लेवल इतना है, तो मैं कहता हूँ यार मेरा तो बहुत बढ़िया है। हालांकि देखो, कंसेप्ट ये उड़ा रखा है कि साथ में अगर शराब पिएंगे, है ना, बियर पिएंगे, तो हमारे दिमाग फ्रेश रहेगा, हम बहुत सही फील करेंगे, और एक्चुअल में ठीक इससे उल्टा है। अरे भाई, अपने आसपास की दुनिया को ही देख लो,
अगर शराब पीने से या नशा करने से तनाव कम होता तो फिर आज तो सारी दुनिया लगभग सारे ही शराब पी रहे हैं, बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, तो वो फिर कितने खुश लोग होते। उनके पास जाके देखो, उनके साथ बातें करके देखो, आपको क्लियर कट रियलाइज़ होगा कि उनका स्ट्रेस लेवल आपसे बहुत ज़्यादा है, उनका एंग्जाइटी लेवल आपसे बहुत ज़्यादा है, और वो डिप्रेशन के शिकार भी उनमें से बहुत ज़्यादा हैं। ये एक फैक्ट है। आंखें खोल के रखिए। सीधा जो लोग कहते हैं ना ऐसे शराब पियो, नशा करो वगैरह करो, तो सीधा उनकी बात पे यकीन नहीं करना। पहले तो उनको देख लो जो शराब पी रहे हैं कि उनकी हालत क्या है, उनकी मेंटल हालत क्या है। आंखें ना खोल के रखें। आंखें, सिर्फ बातें नहीं सुननी। सिर्फ बातें हम क्या करते हैं, सिर्फ बातें सुन लेते हैं, वही मान लेते हैं। जो हम सुनते रहते हैं उनको हम सत्य मानते रहते हैं। जो हमें सुनाई देता है अक्सर वो सत्य होता नहीं। आंखें खोलो, खुद देखो कि एक्चुअल में क्या है। ये भी मत देखो कि वो बंदा जो सामने है वो बोल क्या रहा है। ये महसूस करने की कोशिश करो कि जो ये सामने बंदा है ना, वो एक्चुअल में क्या फील कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या महसूस कर रहा है, एक्चुअल में क्या उसकी सही मायने ज़िंदगी है, एक्चुअल में वो कौन सी सही बातें हैं वो छिपा रहा है। और जो भी वो बोल रहा होता है उनमें से तो मोर देन 90% झूठ ही होता है। चलो ठीक है, काफ़ी कुछ हो गया, तो ठीक है, चलता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।